ये सही कह रही थी, उस रिमला और ऑन के बीच में कुछ गहरा ही चल रहा है। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, वरना बहुत बुरा होगा। किस्मत मेरी खराब है, तकदीर ने एक भी मुकम्मल खुशी नहीं लिखी। बताओ कि फैक्ट्री किसको बेची है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बहुत सख्त है साहब। रिमला और ऑन के बीच में क्या चल रहा है? सालों लग जाएंगे इनको पेशियां भुगतते हुए। हाँ भी है, इस सब से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने खानदान की रेपुटेशन का ख्याल। रमला फैक्ट्री बेच देती है और वो जैसे ही घर पहुंचती है, घर वाले उससे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। शामी, फारूक अंकल और आरफा बेगम तो उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और सब उससे पूछते हैं कि फैक्ट्री किसको बेचकर आई हो, जिस पर आयला बड़ी ही बदतमीजी से जवाब देती है कि जिसको भी बेची, आपका इन मामला से क्या लेना देना। फारूक साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रमला पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमला पहले ही फारूक साहब पर हाथ उठा लेती है। शामी से ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो रमला का बाजू झंझोड़ देता है, जिस पर रमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रमला पुलिस को कॉल कर देती है कि शामी और अंकल फारूक ने उस पर तशद्दुद किया है। पुलिस दोनों बाप बेटे को पकड़कर ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। जैसे ही ऑन को पता चलता है तो वो दोनों की जमानत करवाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस जमानत देने से इनकार कर देती है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत ज्यादा मजबूत था। ऑन रमला से राब्ता करता है और उसे कहता है कि तुम आकर अपना बयान वापस लो। रमला ऑन की बात मान लेती है। उसे लगता है कि ऑन शायद उससे मोहब्बत करने लगा है, जो वो उससे ये सारी शर्तें मनवा रहा है और उससे फैक्ट्री भी खरीद लेता है। दूसरी तरफ घर में शमसा बेगम और आयला जोया को भी पता चल जाता है कि ऑन और रमला में कुछ चल रहा है। दोनों बहनें चुपकर बात तो कर रही होती हैं, लेकिन शमसा बेगम सुन लेती है और उनसे आकर कहती है ऑन और रमला में क्या चल रहा है। तो दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको कोई जवाब नहीं देती।